उस ब्रह्मा को की जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय की प्रतीति होती है। और ये महापुराण जो है परम तत्व का अनुभवक ज्ञान है और इसके प्राप्ति से साधन निर्देश दिया गया है कि मानव को आकर के क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, जिसकी मृत्यु सन्निकट है उसको क्या करना चाहिए। भागवत महापुराण बताती है, सुखदेव जी बताते हैं उसको क्या करना चाहिए। उसको तत्क्षण जो है भागवत महापुराण का श्रवण करना चाहिए। अत ब्रह्म परम गुह्यम जगता प्रभापयम ज्ञानवाख्यानम प्रोक्तम विज्ञान संयुतम भक्ति योगा समाख्यातो वैराग्यम चताश्रयम उपाख्यातम नादाख्यान में सौनक जी ने सूत जी से बताया कि हे सौनक जी, भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में भक्ति योग का भली भांति निरूपण किया गया है और वैराग्य का वर्णन, ज्ञान का वर्णन और व्यास नारद का संवाद, नारद जी का चरित्र, ये सब कथाएं पहले स्कंद में बताई गई। से राजसे विप्रता परिचिता सुख ब्रह्म से संवाद से परिचिता। राजस परीक्षित को ब्राह्मण का साथ और गंगा तट पर जा करके अनशन पत्र लेकर के बैठ जाना, सुखदेव जी का आना और सुखदेव आकर के राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाना, ये सब कथा जो है पहले स्कंद में बताई गई। योग धारणियों क्रांति सर्पादम नादाग्यो अवतारण गीतम क्या सर्गम प्राधानिको बताहा। योग धारणा के द्वारा शरीर को त्याग देना, ब्रह्मा और नारद जी का संवाद, भगवान के 24 अवतारों की कथा और सृष्टि की उत्पत्ति, ये सब कथाएं दूसरे स्कंद में बताई गई। विद्रुद्धव संवाद क्षत्रिमैते योतुता पुराण संहिता प्रश्नो महापुरुष संस्थिति। तीसरे स्कंद में विदुर उद्धव जी का संवाद, इसके बाद विदुर मैत्रेय जी का संवाद और इसके बाद जो है पुराण संहिता के विषय में प्रश्न, प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं, इसका निरूपण जो है ये तीसरे स्कंध में बताया गया है। ततः प्रकृतिसर्गा सप्त व्यक्तकाशे ततो ब्राह्मण संभूत वैराजम पुरुषो यथा। और प्राकृतिक सृष्टि, महातत्व का वर्णन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप, ये सब जो है तीसरे स्कंध में बताया गया है। और इसके बाद स्थूल और सूक्ष्म काल का निरूपण और ब्रह्मा जी की कमल से उत्पत्ति और किस प्रकार से पृथ्वी का उद्धार, 12 भगवान का अवतार लेना, पृथ्वी का उद्धार करना, हिरण्याक्ष का वध करना, देवता पशु पक्षी इनकी सृष्टि, रुद्र की उत्पत्ति, ये सब कथाएं जो है तीसरे स्कंद में बताई गई। अदनादि सरस्येता स्वयंभुवो मनोहो शत्रुपायाम मित्री उत्तमा संतानोधर पत्नी नाम कर्तमस्य प्रजापते। और अर्धनारीश्वर का विवेचन और शत्रुपा का जन्म, कर्दम प्रजापति का चरित्र और कपिल का अवतार, माता देवहूति का संवाद, ये सब कथाएं जो है तीसरे स्कंद में बताई गई हैं।
अवतारो भगवता कपिलस्य महात्मनः देहूत संवादा कपिलेन्द्राधीता नो ब्रह्म समुत्पत्ति तच्च यज्ञ विनाशनम में ध्रुवश्चरितम पश्चाते पितो प्राचीन वर्षा। और उसके बाद चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, राजस ध्रुव का जो है तपस्या करना, उत्तम ध्रुवलोक को प्राप्त करना, और राजा पृथु का चरित्र, राजा प्राचीन वर्ग का चरित्र, नारद जी का संवाद, ये सब कथाएं चौथे स्कंद में बताई गई। नारदस्य संवादा प्रैवतम दुयाः नभे ततो चैतस्य ऋषभस्य भारतस्य चाह। और 5वें स्कंद में प्रियवत का चरित्र, राजा नाविक का चरित्र, ऋषभदेव का चरित्र, भरत का चरित्र, दीपों का वर्णन और वर्षों का वर्णन, समुद्रों का वर्णन, पर्वतों का वर्णन, नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र का विस्तार, पाताल लोक का वर्णन, नरकों का वर्णन, और ये सब 5वें स्कंद में कथा बताई गई है। दक्ष जन्म प्रचेत पुत्रीणाम संतति यतो देवा खादयाः। और 6वें स्कंद में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष के पुत्रियों की संतान देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत, पक्षी, वृत्तासुर की उत्पत्ति, उसको परम गति प्राप्त होना वृत्तासुर को, ये सब कथाएं 6वें स्कंद में बताई गई हैं। दृष्टस्य जन्मधरा में पुत्रस्योद्योहिताः दैत्य चैतम प्रहलादस्य महात्मनः। 7वें स्कंद में दैत्य हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म की कथाएं, महात्मा प्रहलाद का चरित्र, और ये कथाएं जो है 7वें स्कंद में बताई गई। मंत्राकुशलम गजेंद्र से गोचरा में मंत्रावतारस्य विष्णु है सिरादयाः। मन्वंतरों की कथा, गजेंद्र का बोझ और कूर्मावतार, मत्स्यावतार, वामनावतार, धन्वंतरी अवतार, हयग्रीव, अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं को, और समुद्र का मंथन करना, और समुद्र मंथन के बाद अमृत प्रकट होना, अमृत मोहिनी भगवान जो है अवतार लेकर के सारा अमृत देवताओं को पिलाना, और देवासुर संग्राम, ये सारी कथाएं जो है 8वें स्कंद में बताई गई। इच्छाकु जन्म तत्वंसा तुत्तुस्य महात्मनाम हिरोपाख्यान मंत्रोतारा पाख्यान में चाहम सूर्यवंशानुकथम साते निगादयाम। और 9वें स्कंद में राजवंशों का वर्णन, इच्छांकु का जन्म, वंश का विस्तार, महात्मा सुद्युम्न का चरित्र, इला का चरित्र, तारा का उपाख्यान, सूर्यवंश का वर्णन, चंद्रवंश का वर्णन, राजा नृप की कथा, सुकन्या का चरित्र, राजा सरियाती का चरित्र, खड़वान का चरित्र, मानधाता का चरित्र, सौभर चरित्र, राजा सगर की उत्पत्ति, और इस प्रकार से ये सारी कथाएं 9वें स्कंद में बताई गई। खंडवांक मान धातु सौभरे सहर्ष्याः रामस्य कौशलेन्द्रस्य चैतन्यस्वाभाव में निमे परित्यागो जनकानां संभवाः। भगवान राघवेंद्र सरकार की संक्षेप में चरित्र, समस्त पापों को नष्ट करने वाला भगवान राम का चरित्र है, ये भी कथा 9वें स्कंद में बताई गई है। रामस्य भार्गवेन्द्रस्य क्षत्रियकर्णं भुवाः ऐलस्वं वंशस्य याते नवसस्य चाहम्। और भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रियों का संहार करना, और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन, पुरुरुवा का वर्णन, राजा याति का वर्णन, राजा नहुष का वर्णन, दुष्यंत नंदन भरत जी का वर्णन, ये सब कथाएं जो है 9वें स्कंद में बताई गई। ये महाराज जो है भरत, दुष्यंत जो है
एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और जंगल में जाकर के जब पहुंच गए, सेना को ठहरा दिया वहां पर, तो वहां एक जगह जंगल में धुआं उठ रहा था। यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र बन्ही, माने जहां धुआं निकल रहा है यानी अग्नि का वास है। प्यास लगी थी, अगर अग्नि है वहां तो जल भी होगा। जलाशय की खोज करते हुए उस आश्रम की ओर महाराज दुष्यंत चल दिए जहां अग्नि की धुआं उठ रही थी आकाश में। सेना को रोक दिया। वहां पर कांड ऋषि का आश्रम था और कांड ऋषि वहीं पर तपस्या करते थे आश्रम में। मेनका ने अपने पुत्री शकुंतला को आकाश मार्ग से ले आई, उन्हीं कांड के आश्रम में छोड़ दिया। कांड ऋषि ने उसका पालन पोषण किया, पुत्री शकुंतला का। शकुंतला धीरे धीरे सयानी हुई, बड़ी हुई। जितने आश्रम में वृक्ष थे अपने हाथों से खींचती थी, जो पक्षी थे उनको दाना चुनाती थी। इतना उनका प्रेम हो गया, स्नेह हो गया आश्रम वासियों से, पक्षियों से, वृक्षों से, कि सब जो है उनको बड़ा किया सेल पार करके। और आज कांड भी जो है अपने पुत्री को जब सयानी हो गई, विवाह योग्य हो गई, तो पुत्री से कहा, पुत्री अगर तुम्हारे अनुरूप कोई बड़ा आश्रम में आ जाए तो गंधर्व विवाह कर लेना। ऐसा शकुंतला को कांड ने कहा। कांड ऋषि चले गए फल फूल संध्या लेने के लिए जंगल में। दैवत वही राजा महाराज दुष्यंत पानी को खोजते हुए आश्रम में पहुंचे, कांड के आश्रम में पहुंचे। कांड मुनि के आश्रम में पहुंच करके देखा एक जवान सुंदरी शकुंतला जो है आश्रम में बैठी हुई। राजा उस सुंदरी को देख करके कहा, ऋषि इतना बड़ा, क्या ये तपस्या करने योग्य है कन्या? ये तो राज्य महलों में रहने योग्य है, इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं, मुनि जी से तपस्या करवा रहे हैं। इस प्रकार से कन्या के पास जब गए महाराज दुष्यंत, हाल समाचार दोनों के पूछे। कहा, बेटी तुम्हारा विवाह क्या हो गया है? कहा, मेरा विवाह तो अभी नहीं हुआ है। तो विवाह का प्रस्ताव रखा उस कन्या से महाराज दुष्यंत ने, क्योंकि पिताजी ने, उनके कांड ऋषि ने कहा था, बेटी तुम्हारे अनुकूल कोई बर आ जाए तो तुम विवाह कर लेना, पर और जयमाला डाल देना। आज कन्या ने सोचा मेरे अनुरूप जो है बर है। वैसे महाराज दुष्यंत को कन्या जो है पसंद हो गई और कन्या को बर भी पसंद हो गया। और कलिकाल में जो है ऐसे ही विवाह ही होंगे, एक दूसरे के प्रसन्नता से विवाह हो जाएंगे, माता पिता कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी और जयमाला डाल लेंगे। इस प्रकार दोनों प्रसन्न हो गए। आज लोग जो है कन्या परीक्षा के लिए जाते हैं, कन्या देखने जाते हैं, तो कन्या को क्या देखते हैं? रूप देखते हैं। आकृति मत देखिए, उसके कृति को देखिए, आचरण को देखिए, रूपभन मत देखिए, लेकिन लोग रूप देखते हैं। गोरी हो, सुंदर हो, लंबी हो, उसके कृति को नहीं देखते हैं, उसके कृति को देखते हैं। बर के कृति को देखिए, बर बहुत सुंदर है, दारूखोर है तो किस काम? इसलिए बर को भी देखिए, कन्या के कृति को देखिए, आकृति को मत देखिए। और इस प्रकार से शास्त्र में लिखा है कि जो विधि का विधान जोड़ा बनाया है उसको मिलना ही मिलना है। या सुंदरी सा पतिना विहीना, यस्या पति सा वनिता कुरूपहा, यत्र द्वये तत्र सुतस्य हानि, यत्र त्रये तत्र दरिद्रता जा। लोग सुंदरता ढूंढते हैं। या सुंदरी सा पतिना विहीना, जो सुंदरी पत्नी है तो बर कुरूप मिलेगा। अगर बर सुंदर है तो कन्या जो है कुरूप मिलेगा। यत्र द्वये, जहां दोनों सुंदर हैं पर पत्नी दोनों सुंदर है तो वहां जल्दी पुत्र नहीं होगा। अगर पुत्र नहीं हुआ तो जीवन पर्यंत दरिद्र रहेंगे। इसलिए प्रभु विधि का जो विधान है उसके आकृति को नहीं, कृति को देखना चाहिए। तो आज पति पत्नी दोनों जो है, आज जो कर्ण की पुत्री जो है शकुंतला,
और आज दुष्यंत दोनों आपस में जो है विवाह कर लिया, जयमाला डाल दिया जो है शकुंतला